ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है ए पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो एक पेन स्टैंड है, ये एक्चुअली वो पेन स्टैंड है जो क्यूब के शेप में बना हुआ है। क्लियर ये चीज? आगे लिखा है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो इस पेन स्टैंड में 4 कोनिकल डिप्रेशन है, इस तरीके के जो आपको डिप्रेशन दिख रहे हैं, गड्ढे दिख रहे हैं। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो तीन चीजें हैं 15, 10 और 3.5, ये एक्चुअली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज है। तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। एल की जगह पे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और बी की जगह पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और एच की जगह पे आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में लिखना हम प्रेफर करते हैं तो 7/2 सेंटीमीटर लिख देता हूं इसे। ठीक है, ये लिख लिया सबने? ओके, उसके बाद जो लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या है, द रेडियस ऑफ ईच of depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. तो ये तो वुडन क्यूबिकल ब्लॉक के डायमेंशंस हो गए और जो कोनिकल डिप्रेशंस जो बन रहे हैं उसके डायमेंशंस भी गिवन है। तो उसका रेडियस कितना लिखा हुआ है देखो जल्दी से, 0.5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो 1/2 सेंटीमीटर। और उस डिप्रेशन की डेप्थ मतलब कोन की क्या हो जाएगी, हाइट। हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है, वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर और उसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 14/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब आपको पूरे क्यूबॉइड का या ये बोलना चाहिए पूरे पेन स्टैंड में जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो अप्लाई करो जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या हुआ, क्यों याद नहीं है? पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच। अब मेरे को ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पता है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा और प्यार से नहीं मान रहे हो अब तुम लोग। हाँ अक्षांश जल्दी बता क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जल्दी लिख, जल्दी फास्ट करो। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक सेकंड में वो इंस्ट्रूमेंट लेके आता हूं जिससे सुधरोगे तुम लोग। पूरा टेबल याद करके रखो जल्दी, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं ठीक नहीं होगा। हाँ पुट किया, वैल्यूज पुट करो जल्दी से। L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चेक करो ये 4 लिखा है कि नहीं। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशंस बन रहे हैं। ओके, सो L के प्लेस पे आ गया 15 इंटू 10 इंटू 7/2 माइनस 4/3, पाई के प्लेस पे 22/7।
आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू एच, तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14/10। जल्दी सिंप्लीफाई करो। ये 525 आ रहा है क्या? और इधर पे ये 22/15, चेक करो ये आया क्या सबका? तो 22/15 डिवाइड करोगे 22 को 15 से, 15 वन जा 15, यहां पर 7 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा। हाँ, और भी कुछ बच गया क्या? हम्म 15 4 जा 60, इधर पे आ जाएगा 10, फिर एक 0 आ जाएगा, 15 6 जा 90। आई थिंक 1.46 कुछ आ रहा है क्या, चेक करो तो अप्रोक्सीमेटली। तो 525 माइनस 1.46 माइनस करने पे कितना आ रहा है ये डिफरेंस? 523.53 के अप्रोक्स। चेक कर लो तो आया कि ये सबका, और यूनिट में क्या आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। और एक बार बुक का आंसर भी चेक करना क्या है, सेम है। जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, सॉल्व करना फास्ट फास्ट फास्ट। ये वाले ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं थी, ये कैलकुलेशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पिछले क्लास में मैंने वो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन दिया, उसका सॉल्यूशन मैं चेक करूंगा सबका। ठीक है, हाँ दिखाओ जल्दी से। क्यों? घर जाके मुझे व्हाट्सएप करना, सॉल्यूशन मैं चेक करूंगा, दिखाओ। क्यों नहीं किया लेकिन? हाँ, तुमने तो नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ श्रेया, क्यों नहीं किया? कितने बच्चों ने किया है वो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कंप्लीट? बस 3 4, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? मुझे कॉपी दिखाओगे तब मैं बताऊंगा ना क्यों गलत आया। चलो जल्दी इसको सॉल्व करो, पहले वो सॉल्व करवाऊंगा ही मैं, छोड़ूंगा तो नहीं उस क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिखा पहले मुझे। थर्ड एग्जांपल नहीं बन रहा, ये तो आप बता दिए थे। ये वाला कंप्लीट किया पहले, ये बता मुझे। बोले ना डाउट पूछ लेना पहले। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट वेट, ये वाला कंप्लीट किया, हो गया। अभी उसको सिंप्लीफाई किया, सही किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं एग्जांपल्स को पूरे अभी क्लास में कवर अप करवा दूंगा जो पेंडिंग है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो वेसल का शेप इसने बताया इन्वर्टेड कोन है, तो वेसल का शेप कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। ये इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है वेसल। आगे लिखा है क्वेश्चन में इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो इस वेसल की हाइट आपको गिवन है h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, इसके टॉप का रेडियस r की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है?
5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम टॉप तक पूरा फुल है, यहां तक पूरा फुल है, ऐसा लिखा हुआ है। When the lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. तो इसमें क्या बोल रहा है, लीड शॉट्स मतलब कि एक स्फेरिकल छोटे छोटे वो हैं, लीड्स हैं, ठीक है, जिसको यहां पर अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इसके कारण 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो इसका 1/4 ऑफ वाटर जो है फ्लो आउट कर जा रहा है। समझ में आया ये चीज? और जो लीड शॉट्स इसके अंदर, जो स्फेरिकल लीड शॉट्स हम डाल रहे हैं, उसका रेडियस भी आपको गिवन है, तो उसको R2 से डिनोट करता हूं, ये R1 ले लेते हैं। उसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो कितने लीड शॉट्स इसमें ड्रॉप किया है? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। तो आपको एक वेसल दिया हुआ है, सबका ध्यान सामने होना चाहिए ना। आपको एक वेसल दिया हुआ है, वेसल का शेप कैसा है? इन्वर्टेड कोन है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, और उसकी हाइट आपको दे दी हुई है, उसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है। क्या आप इस पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हो? कितना होगा? इस वेसल में टोटल कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम से, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बस इतना नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें ना छोटे छोटे स्फेरिकल लीड शॉट्स को ड्रॉप कर रहे हैं, और जब ड्रॉप कर रहे हैं कितने वो नहीं बताया, 5, 10, 15 कुछ भी होंगे, जितने भी ड्रॉप कर रहे हैं उसके कारण जितना भी इसमें वाटर का वॉल्यूम था उसका 1/4 जो है बाहर निकल जा रहा है। क्या ये समझ में आ गया? तो जितना वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स हम उसमें डालेंगे उतना ही तो वॉल्यूम बाहर गिरेगा। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब जो लीड शॉट्स का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होगा? इस पूरे वेसल के वॉल्यूम का कितना होगा? 1/4। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको बोल रहा है कि कितने लीड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की होगी। पहले हम मानेंगे कि n नंबर ऑफ लीड शॉट्स उसमें ड्रॉप किए हैं, तो हम लिखेंगे लेट n lead shots, let n lead shots are dropped in the vessel, are dropped in the vessel, ठीक है। तो according to question, volume of n lead shots, volume of n lead shots is equals to, क्या होगा बताओ जल्दी से? नहीं, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। जो n नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो उसके अंदर गए हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उससे फ्लो आउट हुआ है। कितना बाहर निकला है पानी? 1/4 निकला है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये इक्वेशन समझ में आई? एक बार कंफर्म करो, सारे बच्चे कंफर्म करो, ये समझ में आया क्या? यस और नो? ओके, सो n लीड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, और ये हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का शेप क्या है? कोन का, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये हो गया n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। हाँ बताओ हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। अरे याद करके रखो, मैं बता रहा हूं जल्दी से, नहीं तो मैं पीट दूंगा मैं। बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अक्षांश। हाथ हाथ सामने करो, अब मैं सबको पीटना चालू करूंगा। हाँ हाँ जल्दी बता, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बच गया ना, अब यही करना पड़ेगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां आर की जगह पे हम क्या लेंगे? R2 लेंगे।
क्योंकि हमने इसके रेडियस को R2 से डिनोट किया है। दैट इज इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? यहां आर की जगह पे हम क्या डालेंगे? R1। अब क्या करो, ये पाई और ये वाले पाई को कैंसल आउट कर दो, ये 3 और ये 3 को कैंसल आउट कर दो, और जो जो वैल्यूज है सब पुट करो और एन की वैल्यू निकालो। जल्दी करो, फास्ट, जल्दी सॉल्व करो। हेलो, हाँ, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया n इंटू 4 इंटू R2 का क्यूब। तो R2 की वैल्यू यहां पर क्या ले रहे हो? 0.5 या 1/2? 1/2 लेना ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन इजी होगा। 1/2 का क्यूब, ये 1/4, और यहां पर R1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू h। तो हाइट कितनी ले रहे हो यहां पर? 8। एक बार चेक करो, ऐसा किया सबने? सो n इंटू 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4। 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 8। चेक करो यहां तक क्लियर? 4 1 4 2 ये कटेगा। अब इस 2 को यहाँ अच्छा और भी कुछ कट सकता है ना इधर पे। 4 1 4 2 ये भी कटेगा। तो लेफ्ट साइड में बच जाएगा n/2, राइट साइड में 25 इंटू 2। चेक करो, ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये 2 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2 इंटू 2। सो आंसर इज 100। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है? ओके, चलो ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी से, और हो गया जिनका वो नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी कैलकुलेशन था, इतना टफ नहीं था कैलकुलेशन। हटा दो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है एक बार जल्दी से देख लो। इसमें लिखा है अ सॉलिड आयरन पोल। स्टार्ट करूं क्या? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर सिलेंडर है, हाइट गिवन है, बेस का डायमीटर गिवन है। यहां तक क्या डेटा सबको क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं और उसके बाद इसके डायमेंशंस नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसकी हाइट को हम h से डिनोट करके 220 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और इसका डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, और वो कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर है। तो उसका रेडियस इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर? ओके, इसके बाद आगे का क्वेश्चन भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसका मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर में एक और सिलेंडर लगा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर।
तो अब जो नया सिलेंडर लगा है वो कुछ ऐसा है, ये इस तरीके का, और इसकी हाइट आपको दे दी है 60 सेंटीमीटर, तो इसको H2 ले लेते 60 सेंटीमीटर, और इसको H1 लेंगे, और रेडियस, इसके रेडियस को R2 ले लेते जो कितना है 8 सेंटीमीटर, पुराना वाला रेडियस को R1 से डिनोट कर देते। क्या यहां तक का डेटा सबको क्लियर, एक बार चेक कर लो। ओके, ये फिगर, ये डेटा सब क्लियर हो गया। हाँ, अब सारे बच्चे सामने देखना और क्या लिखा है वो पढ़ना। यहां लिखा है फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको इस पोल का मास निकालना है, और यहां पर ये लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका मास अप्रोक्सीमेटली कितना है, 8 ग्राम है। तो अब ये डेटा हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है, 8 ग्राम है। ये आपको दिया हुआ है, और आपको टोटल मास उसका निकालना है, मतलब आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सबको। और क्या चीज गिवन है आपको, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू यहां पर आपको क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है पूरे स्ट्रक्चर का, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटा सिलेंडर, और दोनों के वॉल्यूम का सेम ही फॉर्मूला होगा। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वैभवी? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, देखे। चलो जल्दी स्टार्ट करो। हाँ, नहीं, क्योंकि क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, नहीं होगा। दोनों का हाइट अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, तो दोनों का वॉल्यूम भी अलग होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाले के लिए R1 स्क्वायर H1, सेकेंड वाले के लिए पाई R2 स्क्वायर H2। स्टार्ट करो जल्दी से, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। पहले ना मैं पाई को कॉमन निकाल लेता हूं ना। हेलो, हेलो,
सॉल्व कर रहे हो ना? श्रेष्ठ बना रहा है कि नहीं क्वेश्चन, एक बार चेक करना। यस सर। आया क्या और किसी का आंसर? हो गया तेरा? नेक्स्ट चालू कर दे। 142560057। बुक में क्या लिखा है आंसर? मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, उसको मीटर क्यूब में भी बदलना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 300। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। एक बार देखो ऐसा आया क्या? ये किया सबने? ओके, तो अभी हाँ पूछो। लिख सकते बट अभी मैं नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, हो सकता है वो और कुछ इजियर हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ सबका? ओके, सो करेंटली अभी जो वॉल्यूम आ रहा है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, बट आंसर है मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय कितने 100 से डिवाइड करना पड़ेगा? 300 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 200 से, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 300 से। हाँ बोल। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर। ये 200, ये दोनों कट गया, फिर ये दोनों और ये दोनों कट गया, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100। 22 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? आ, 72, 11 2 22 का 2, ये आ गया 2, 77, 792। हाँ 792 डिवाइडेड बाय 700, ये आ रहा होगा। फिर 7 से पहले डिवाइड कर लो, तो 792 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, 7 1 जा 7, ये आ गया, कट गया, इधर पे आ जाएगा 9, 7 1 जा 7, इधर पे आ जाएगा 2 और ये हो गया 22, 7 3 जा 21, तो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 113। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स में, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 113 पॉइंट समथिंग, 0.1 के आसपास। अरे हो गया, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर जब उसे 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ये आ रहा है कि आंसर? चेक करो। अब बताओ किसको कहां पर कैलकुलेशन में कैसी प्रॉब्लम आ रही है? ये 3 के बाद वाला ये कैसे आया? जब मैंने इसको डिवाइड किया लास्ट में रिमाइंडर 1। हाँ लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट ले रहा हूं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना सफिशिएंट है। हाँ
मतलब 180 और 120 तो 60 का कॉमन निकाल कुछ कैलकुलेशन में तुमने गलती कर दी है। मैं ना इसीलिए बोलता हूँ कभी भी ना वैल्यू पुट करने के पहले कॉमन निकाल लो। तो तुम्हारे 360 जो कॉमन निकल रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? वैसे नहीं आने चाहिए ना। एक 60 इधर, अच्छा एक और 60 निकाल लिया कॉमन, तो इधर पे बच गया होगा 3, 2/3 और 2/3, ऐसे ही आएगा। हाँ, ये तुमने जो कैंसिल किया ये कैसे होगा कैंसिल, बताओ तो। -2/3 -2/3 -4/3 होगा ना, है ना। ये हो गया क्या सबका? कंफर्म करो एक बार, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करो जल्दी से ये क्वेश्चन। ये आई थिंक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी खत्म, चैप्टर नहीं हुआ है खत्म, ठीक है। अभी क्या करना है तुम लोगों को पता है ना, क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ लिया ना? क्या लिखा है? स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। तो स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका नेक कैसे शेप में? सिलेंड्रिकल। क्या ये क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम एक स्फीयर बना देते हैं और उसका नेक जो है सिलेंड्रिकल बना देते हैं, कुछ उस तरीके से। ओके, A spherical glass vessel has cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल नेक का डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस आर जो होगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर, इसको D2 से डिनोट कर देते हैं, वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो उसका जो रेडियस R2 होगा वो हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 8.5/2 सेंटीमीटर। और इसके रेडियस और डायमीटर को D1 R1 से डिनोट करते। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है क्या सबको? आगे लिखा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर it holds, a child finds its volume is 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे ने क्लेम किया इसका जो वॉल्यूम है ये 345 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबोव एज इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब आपको ये बताना है क्या वाकई में इसका मेजरमेंट, इसका वॉल्यूम यही है या नहीं, और पाई की वैल्यू यहां पर कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है। तो बताओ यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबने सुन लिया मैंने जो बोला? चलो जल्दी से अप्लाई करो और कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था ना πr²h। तो यहां पर पाई r1² h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। कपिल तू ही दिख जाता है हर बार, क्या करूं? हाँ बता। लास्ट टाइम भी गलत बताया था क्या? हाँ तो ये स्फीयर है। फोर बाय थ्री πr³
तो कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल जाएगा? पाई ये r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 r2 स्क्वायर r2 क्यूब। वैल्यूज पुट करो प्रॉपरली। पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे तो r1 स्क्वायर, r1 कितना है यहाँ पर? 1 स्क्वायर इंटू h की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस 4/3 r2 स्क्वायर 8.5 85/20 लिख देते, 85/20 का क्यूब। काफी लंबा जाएगा यार इसमें कैलकुलेशन। हाँ हाँ, ये कुछ कट जाएगा ना, ये 5 से 5 4 जा, और ये 5 से कितने बार में कटेगा? 5 1 जा 5 17/4। बट यार वो नीचे ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना कट जाएगा, वो तो क्यूब है ना 4 का। हाँ वैसा कटेगा, ठीक है, करेंगे उसको। चेक करो, ऐसा कर रहे हो क्या सॉल्व? ये कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर तो पता है हमें 289 होता है ना? तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो आपको 17 का क्यूब निकालने के लिए 289 इंटू 17 करना पड़ेगा। उसके लिए 17 की टेबल पता होनी चाहिए। 17 9 जा 153, 153 का 3 इधर आ गया, ये हो गया 15। 17 8 जा क्या हुआ? 136 प्लस 15 तो ये जाएगा 151। 151 का 1 इधर आ जाएगा, फिर से हो जाएगा 15। 17 2 जा 34, 34 प्लस 15 49, तो 4913 आएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा 4913 डिवाइडेड बाय 16 3 जा 48। फिर उसके बाद ये पाई एज इट इज, इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। यार ये कैलकुलेशन काफी लंबा जा रहा है वैसे तो, नहीं कुछ शॉर्टकट सोच रहा था मैं, और कुछ पॉसिबल है क्या? चलो कर ही लेते। 8 8 जा 64 का 4 ही आ जाएगा 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 384 प्लस 4913। इन दोनों का एडिशन 17 का 7 ये आ गया 1, 20 का 10 का 0 ये आ गया 1, फिर ये आ जाएगा 13 का 3 ये आ जाएगा 5307 डिवाइडेड बाय 48। चेक करो तो ये आ रहा है क्या? 52 4 प्लस 3 7। अच्छा 8 प्लस 1, हाँ अच्छा ये 9 प्लस 3, हाँ ठीक है 12 का 2 ये आ गया 1, ओके करेक्ट। 5297 डिवाइडेड बाय 48 आया क्या ये सबका? अब इसके बाद फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो पाई की वैल्यू 3.14 लिखते, इसके बाद इसको डिवाइड करो यार 48 से, 5297 को। तो 5297 को 48 से डिवाइड कर ही दो डायरेक्ट पूरा। कोई छोटे नंबर से कटेगा क्या? हाँ 314 जो है 48 से डिवाइड होता है क्या? चेक कर लेते। 314/100 इंटू 5297 डिवाइडेड बाय 48 ऐसा हो जाएगा ना। अब 2 से तो कट जाएगा ना, 2 से ये कितने टाइम्स में कटेगा? 24। ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 157। चेक करो ऐसे ही होगा। अब 3 से ये डिवाइड होगा क्या? 3 से ये वाला नंबर
नहीं हो रहा है। 6 + 7, हाँ ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या? 16 + 2 18, ये भी नहीं हो रहा है। आई थिंक और कुछ नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, 3 से भी नहीं है और 2 से भी नहीं है। अब न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, यही एक ऑप्शन है। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। 157 इंटू 5297 करो जल्दी से मल्टीप्लीकेशन, बताओ क्या आ रहा है। जो भी है गलत है। 157 इंटू 5297 क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? 831629 831629 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24। बहुत रेयर चांस है। इसको 24 से डिवाइड करो फिर। हाँ 24 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 831629 डिवाइडेड बाय 100 भी है ना। हाँ तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 3 72, इधर पे आ जाएगा 11 और ये आ गया 1, फिर 25 4 96 होता है ना, तो 4 ये हो जाएगा 96। इधर पे कितना बचेगा? 11 + 4 15, फिर ये आ जाएगा 6। 24 6 कितने टाइम्स में जाएगा? 6 4 24 का 4, ये आ जाएगा 2, 12 2 12 + 2 14 144। माइनस करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बच जाएगा? 12। फिर उसके नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आया ना, 2 आ जाएगा। ये 3 है ना, 3 है, सॉरी मैं 1 लिख दिया। 346। फिर ये 5 हो जाएगा ना, 5 तो ये कितना होता है? 120 होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बस यहीं पर स्टॉप कर देता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ रहा है? 3 4 6 5 एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 346.5 आ रहा है। 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। और उसने कितना क्लेम किया था? 345। तो उसका आंसर गलत था बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब डिफरेंस। बुक में ये आंसर दिया है ना, 346.5। तो ये ऐसे इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आने का चांस ओनली 1% है, रियरली वो भी नहीं आएगा। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूं, कई आंसर्स अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो दैट इज फाइन, वो सही है, गलत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसने मेंशन किया हो कि नियरेस्ट डेसिमल में निकाल के बताओ। कई क्वेश्चंस में वो मेंशन कर देता है ना, टू द नियरेस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, बट आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन देगा वो ऐसा देगा कि जिसमें आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाए डेसिमल में। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल के पहले ना ये वाला क्वेश्चन सबको बनाना है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जो छोड़ दिया सबने बनाने के लिए। सॉल्व करो जल्दी। किसने किसने सॉल्व कर लिया ये वाला क्वेश्चन? ओके, जिसने सॉल्व किया वो एग्जांपल सॉल्व करो, और उसमें डाउट आ रहा है तो पूछो। मैं ये पूरा इरेज कर रहा हूं क्योंकि पूरा कैलकुलेशन अब तुम लोग खुद से करोगे। कोई 5 मिनट नहीं, 10 मिनट का तो टाइम बचा है, 15-20 मिनट का। हाँ ठीक है, हाँ बता। नहीं तो तू एग्जांपल बना ले एनसीईआरटी का, रॉकेट वाला क्वेश्चन। जिन्होंने ये क्वेश्चन बना लिया है ना, वो बच्चे एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का।
एग्जाम्पल 3 में। हाँ, ट्वेंटी टेस्ट बोल रहे हैं ना। हाँ, ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे ये बता पहले मुझे। ये सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया ना ये वाला सॉल्व करना। अब कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बना लिया है और एग्जाम्पल 3 में डाउट्स है? एक और दो तीन, दो तीन तूने बना लिया ये वाला क्वेश्चन? तुमने भी नहीं बनाया तो पहले पहले इसको कंप्लीट करो। एग्जाम्पल 3 मैं बताऊंगा और वो सबको बताना है इनफैक्ट मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। बस यही बचा है, बाकी सारे हो गए। तो देखो तारिणी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है कोनिकल पोर्शन, इसको किससे पेंट कर रहे हैं? ऑरेंज कलर से। और ये वाला जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको किससे पेंट कर रहा है? येलो कलर से। ठीक है, तो अब अगर मैं कोनिकल पोर्शन की बात करूं जो ऑरेंज कलर से पेंटेड है, तो उसके लिए मुझे CSA ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, प्लस पूरे कोन का बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि इनफैक्ट क्या है? पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल। लेकिन क्या है ना, ये पाई आर डैश स्क्वायर को माइनस क्यों किया? क्योंकि उसमें ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, उसमें सिलेंड्रिकल पार्ट चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऑरेंज पेंट जो है ना वो इस रिंग वाले स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि जब तुम रॉकेट को ऐसा देखोगे तो वहां पर नीचे में वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर येलो कलर से, ऑरेंज कलर से पेंट होगा। दैट्स व्हाई उसने क्या किया, वो ये वाला जो व्यू है ना, इसमें क्या किया उसने, पूरे सर्कल के एरिया को प्लस किया है और उसमें से माइनस किया उस पोर्शन को जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो चिपका हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इससे वो ऑरेंज कलर का पेंटेड एरिया मिल गया। फिर जब तुमको येलो कलर का पेंटेड एरिया निकालना है, तो येलो कलर सिलेंडर पे पेंटेड है और उसके बॉटम पे पेंटेड है, तो सिलेंडर का CSA इसने लिया, प्लस बॉटम का जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्कल है, तो प्लस एरिया ऑफ सर्कल ले लिया और ये कैलकुलेशन किया। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना? और किसी नंबर में कोई प्रॉब्लम? ओके, ओके, तो आई थिंक सभी ने स्टार्ट कर दिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा था मैंने, समझ में आया था ना सबको? 30% जो है वो क्या है? शुगर सिरप, इसलिए पहले मैंने 30% लिया। फिर टोटल कितने गुलाब जामुन थे? 45, तो इसलिए 45 मल्टीप्लाई किया। और एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो किससे बना है? एक सिलेंडर के वॉल्यूम से और दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से। तो दो हेमिस्फीयर का जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो एक
स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैंने 4/3 पाई आर क्यूब ये लिया प्लस पाई आर स्क्वायर एच लिया और उसको मल्टीप्लाई किया है 45 से, बिकॉज 45 गुलाब जामुन है, मल्टीप्लाइड बाय 30%। एक बार चेक करो ये वाली लाइन क्लियर है ना सबको? अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद ये 30% के लिए क्या हो गया, 30/100 इंटू 45 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच जाएगा, h प्लस 4/3r, तो ये वाली टर्म बच गई। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 3/10 इंटू 45। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, 3.14 लेने तो नहीं बोला, एक बार चेक कर लो, नहीं है तो 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना गिवन है यहां पर देख लेना, 1.4, जिसको मैं 14/10 ले लेता हूं, तो 14/10 का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट h की वैल्यू, हाइट ऑफ सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर, जिसको मैं यहां पर ले लेता हूं 22/10 फ्रैक्शन में लेने के लिए, प्लस 4/3, अगेन r रेडियस की वैल्यू 1.4 है, जिसे हम ले लेते हैं 14/10। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? फर्दर यहां पर और क्या क्या टर्म्स कटेंगी, जैसे 5 से ये कट जाएगा, 5 2 10, 5 9 45, ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7। इधर 14/10 का होल स्क्वायर है, तो 14/10 इंटू 14/10 वाली टर्म आ जाएगी, अंडर ब्रैकेट 22/10 प्लस 14 4 56, 56/30। चेक करते जाओ एक बार ये कैलकुलेशन, यहां तक आया क्या सबका? ये स्टार्ट किया था कि नहीं बनाना? शिवानी ये बना? मैं 2 से अभी फिलहाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम लेने में वो यही ज्यादा इजी रहेगा। आके बता रहा हूं आगे के क्वेश्चन से एक साथ। ये सारे टर्म्स अब देखो क्या क्या कटेंगे, 7 1 7 2 ये कट जाएगा, फिर उसके न्यूमरेटर में हो गया 3 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहां पर हो जाएगा 100। इधर पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 10 3 30, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 66 प्लस 56। फर्दर न्यूमरेटर में 3 9 27 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, और इधर पे ये दोनों नंबर का एडिशन कितना हो जाएगा, 66 और 56, 122 डिवाइडेड बाय 30। अब ये 3 से कटेगा, 3 10 और ये 3 9, तो अब न्यूमरेटर में ओवरऑल आपके पास बच जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1000। सारे न्यूमरेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब एक बार मुझे पूछ लो कहां पर क्या डाउट है, कॉपी मत करना, समझ के बना रहा है ना। हाँ पूछो आप। कौन सा क्वेश्चन? ये एग्जांपल भी बन जाएगा। हम्म। एक चीज को समझ नहीं आ रही है, इस बुक में यहाँ पे ये लिखा है 6.5, ये कैसे आ रहा है 6.5? देख यहाँ पर तेरे को हाइट दे दी है h, तो रेडियस दे दिया हुआ है, 5 डायमीटर है तो रेडियस उसका 2.5 हो जाएगा, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.5 का स्क्वायर ये होता है 25 का 6.25, हाँ सही बोला 6.25, और ये कितना होता है 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेगा ना तो वो आ जाएगा 36 प्लस 6.25, मतलब नहीं 42.25, और उसका रूट लेने पे ये आएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्या किया यहाँ पर तूने? कैसे बना रहा है, एकदम ठीक से नहीं बना रहा है। ये 27 क्यों लिखा है?
कहाँ है तो पहले से? ट्वेंटी सेवन बाय टू, पाई की वैल्यू, ठीक है ठीक है। अब 1.4 का स्क्वायर 2.8 होता है। हाँ 1.4 को स्क्वायर किया तूने, कितना होता है 1.4 का स्क्वायर? गलत है ये, यहाँ पर ये तेरा कैलकुलेशन गलत है। तू इसको अपॉन में 10 भी कैसे आ रहा है वो भी नहीं लिख रहा है। तूने डेसिमल हटा के उसको जो 10 किया ना, तूने स्क्वायरिंग गलत किया एक्चुअली। 1.4 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 1.4, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196। तो ये तूने गलत किया। हाँ तूने कैलकुलेशन यहां तक तो वैसा ही किया है ना? हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। और हाँ तो इसको मल्टीप्लाई तो कर पहले। 99 से मल्टीप्लाई करना उसको। 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122। जब इसको सब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 338,184 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ हाँ तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो कितना आएगा? 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा ना। तो पॉइंट में उसने नहीं दिया, अप्रोक्सीमेटली ले लिया उसने। एक बार चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कम से कम 4 से 5 बार आया होगा ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। समझ गए ना? थोड़ा कैलकुलेशन आपको ठीक तरीके से करना पड़ेगा। मैं टेस्ट में दे सकता हूं ये क्वेश्चन। हाँ देखो, पॉइंट के बाद वाली डिजिट मैक्सिमम 1 या 2 डिजिट ले सकते हो, उसके बाद वाली डिजिट को छोड़ दो। तो अगर आप इसका आंसर 338 भी लिखते हो तो भी चलेगा, 338.1 लेते हो तो भी चलेगा, 18 लेते हो तो भी ठीक है। ओके, ये हटा दूं मैं ये क्वेश्चन? एक बार कैलकुलेशन को देख लो और इसको आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। चलो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल वाले कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जिन जिन बच्चों ने ट्राई किया उनके पहले मैं डाउट्स लेता हूं, जिन्होंने ट्राई किया और नहीं बने। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर क्या है एक बार बताना? 165। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार देखना। तो एग्जाम्पल 7, ये क्वेश्चन कौन सा है दिख रहा है? अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया याद आया? ये वो सेम क्वेश्चन है डेटा चेंज करके। तो ये कंपलसरी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और एग्जाम्पल 6, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको एग्जाम्पल 6 में, ये ग्लास है। तो एक जो जूस सेलर है उसने क्या चालाकी की पता है? ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर पे उसने क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप में एक बबल बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जिसके कारण उसका जो कैपेसिटी है ग्लास का वो चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें दो टाइप की कैपेसिटी, एक एपेरेंट कैपेसिटी जो हमको बाहर से देखने पे दिख रही है कि पूरा सिलेंड्रिकल शेप जो है वो उसका ग्लास का वॉल्यूम है या जूस का वॉल्यूम है, तो उसको बोलते हैं एपेरेंट कैपेसिटी। और अगर उसमें से मैं ये हेमिस्फेरिकल बम्प को माइनस कर दूं तो वो एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 ये भी ट्राई करना है आप लोगों को। इसके अलावा अभी किस क्वेश्चन में डाउट था? अरे यार इसके सारे एग्जाम्पल ना इंपॉर्टेंट है, पता है। ये जो बर्ड बाथ वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गुड।
अगर आप पिछले 4-5 सालों के पेपर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, डेफिनेटली दिख जाएंगे सारे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये वुडन रॉकेट वाला क्वेश्चन है, इसको डाउट है ना, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 3 एक बार जल्दी से देख लो। उसमें इसने क्या किया, एक रॉकेट का स्ट्रक्चर बताया है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे फिगर ड्रॉ करके आपको उसकी समरी बता देता हूं पूरी स्टोरी की। तो ये रॉकेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऊपर में एक बड़ा सा कोनिकल टॉप है और नीचे में एक छोटा सा पतला सा सिलेंड्रिकल बॉटम लगा हुआ है। क्या ये क्लियर है सबको? अब जो कोनिकल पोर्शन है उसको पेंट कर रहे हैं ऑरेंज कलर से, और जो नीचे वाला ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उस रॉकेट का, उसको पेंट कर रहा है येलो कलर से। और आपको कुछ डायमेंशंस भी गिवन है, जैसे कि इस कोन का टोटल हाइट आपको गिवन है, कितना गिवन है देख के बताओ, 6 सेंटीमीटर। कोन का हाइट है 6 सेंटीमीटर, और जो पूरे रॉकेट का हाइट आपको गिवन है वो है 26 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना होगा, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इससे आपको दोनों ही चीजों का, कोन का और सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? फिर आपको रेडियस गिवन है, आपको ये जो कोनिकल पोर्शन है इसका आपको डायमीटर आई थिंक गिवन होगा, जिसको अगर मैं D1 से डिनोट करूं तो वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो उसका जो रेडियस है R1 वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका जो डायमीटर है वो भी आपको गिवन है, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, ये मैं गलत क्यों लिखा हूं, ये गलत लिखा हूं ना, 5 का आधा होगा ना, 2.5 सेंटीमीटर होगा ना, जस्ट अ सेकेंड। तो ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन में इस पूरे रॉकेट का वॉल्यूम नहीं पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि जो पेंट हम कर रहे हैं कोनिकल पोर्शन को, उसका एरिया कितना है। तो एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस में ना जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। तो कोनिकल पोर्शन को हम ऑरेंज कलर से पेंट कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर कहां पर यूज हो रहा है, CSA ऑफ कोन, कोन के CSA में। क्या ये क्लियर है? अब अगर इस रॉकेट को नीचे से देखोगे आप, तो नीचे से देखने पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कौन से कलर से पेंट होगा, ऑरेंज कलर से, क्योंकि वो कोन का पोर्शन है ना। तो ये वाला जो पोर्शन का जो एरिया है वो एक्चुअली कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बड़े वाले सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? तो यहां पर आपका जो पहला फॉर्मूला बनेगा कि एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर, एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन माइनस बड़े वाले सर्कल का एरिया, जिसको हम डिनोट करेंगे पाई R1 स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं प्लस होगा ना, प्लस बड़े वाले सर्कल का एरिया जिसको हम डिनोट करेंगे पाई R1 स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले सर्कल को उसमें से क्या करेंगे, माइनस पाई R2 स्क्वायर। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL। तो R1 ले लेते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कोन को हमने R1 से डिनोट किया है, प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब यहां पर आपको R1 और R2 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू 2.5, R2 की वैल्यू 1.5, L की वैल्यू यहां पर पता नहीं है, तो L कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां पर इस कोन की हाइट जो है, H की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, और कोन का रेडियस कितना है 2.5। तो 2.5 को मैं 25/10 लिख के होल स्क्वायर लिख देता हूं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो क्या आ जाएगा फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने पे, 36 + 6 25/100, और इधर पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 100 × 36 क्या हो जाएगा 3600 + 625, क्या होगा इन दोनों का एडिशन 4225 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100। चेक करो यहां तक सबको क्लियर है? अब 4225 जो है ना, एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होता है। किसका होता है?
65 का, ये 65 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो L की वैल्यू हो जाएगी √65, सॉरी L की वैल्यू हो जाएगी 65/10, तो ये आ जाएगा 6.5। तो स्लैंट हाइट आ जाएगा इसका 6.5। समझ में आया? अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज पुट करना है, लेकिन पुट करने के पहले हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो सिर्फ यहां पर पाई कॉमन निकलेगा और कुछ नहीं, तो R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना है ना, एक बार चेक कर लो तो मेंशन तो नहीं, 3.14 लिखा है, तो पाई की वैल्यू 3.14। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 इंटू L की वैल्यू आ जाएगी 6.5 प्लस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मतलब 2.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.5 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 3.14, हाँ तो 6.25 और 2.5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 25 5 125 का 5, ये आ गया 12, 25 6 150 162 162, ठीक है। और ये 16.25 आएगा, चेक कर लेना एक बार आ रहा है क्या। आ रहा है 65/4, हाँ 4 1 4, 4 4 6, 4 6 24 और 4 2 हाँ यही आएगा 16.25 आएगा, प्लस 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर, हाँ 1.25 2.25। क्या ये क्लियर हो गया? तो 3.14 इंटू इसमें से ये माइनस होगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, तो 16.25 प्लस 4, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 20.25। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 63.58 585 मान लेता हूं सही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 360 से बड़ा नंबर आएगा। ओके तो ये कैलकुलेशन थोड़े बहुत है कुछ क्वेश्चंस में। हालांकि एक बात बताओ, ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मैंने नहीं देखा है एग्जाम्पल वालों में से। तेरे पेपर में आ जाए तो ठीक है। ओके चलो इसके अलावा, अच्छा येलो पार्ट का एरिया बच गया ना, तो येलो पार्ट के एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर माइनस बॉटम वाला एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी प्लस एरिया ऑफ सर्कल बॉटम वाला एरिया। ये क्लियर हो गया? एक ही सर्कल के एरिया को प्लस करोगे, ऊपर वाले को नहीं लेना है, ये क्लियर है ना। तो एक काम करता हूं मैं ना, तुम लोगों को जो टेस्ट देने वाला हूं उसमें एकदम क्लियर कट बता देता हूं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज यही दूंगा मैं, दोनों चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का और सरफेस एरिया वॉल्यूम का, क्योंकि ये पहली चीज ही, पहला स्टेप ही कर लो अच्छे से, ठीक है। मुझे पता है ना, क्योंकि ज्यादातर आता है। अगर आप बोर्ड्स का पेपर निकालोगे ना, तो आप ये देखोगे कि 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से देता है। हाँ क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का? नहीं ऐसा नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कई क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में भी आता है ना। मैं दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास है पूरे, जिसमें वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में भी आया। वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। हाँ अगली क्लास में मैं